साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि स्टेज फियर कैसे दूर करें। यानी कि हर 10 में से 8 लोगों को स्टेज पर जाते ही डर लगने लगता है और जो उनको याद होता है वो तक भूल जाते हैं। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा विस्तार से कि स्टेज पर जाने से पहले आप क्या तैयारी करें और जानते समय और स्टेज पर आपको क्या करना है। तो ये मैं 2 भागों में आपको बताऊंगा कि पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि बिफोर और स्टेज पर, यानी कि पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और स्टेज पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक ऐसी एक साधन होता है कि जो आप बोलने जा रहे हैं वो एक लिखित रूप से आपके पास पेपर पे उपलब्ध होना चाहिए और वो हेडिंग वाइज होना चाहिए और उसमें स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए ताकि आप यदि बाद में कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड होता रहे। तो आप स्क्रिप्ट सबसे पहले तैयार कर लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए और आपको ये अवगत कराने वाली होनी चाहिए कि आप बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लोगों को कुछ सिखाने जा रहे हैं। तो इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप औरों से बेहतर हैं, कि आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप बहुत अच्छा कुछ बोलने जा रहे हैं। तो इससे आप में एक आत्मसम्मान का अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस एक आप में जगेगा। तो स्क्रिप्ट आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, स्टेज पर जाने से पहले स्टेज विजिट। बहुत से बच्चे जो है स्टेज पर आने से कतराते हैं, खासकर छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती है कि वो स्टेज पर जाते ही चीज़ें भूल जाते हैं या जाने से डर लगता है उनको। तो वो उनको क्या चाहिए कि बिफोर और अर्ली, यानी कि जब जिस स्टेज पर उनको भाषण देना है या कुछ बोलना है तो वो कुछ दिन पूर्व उस स्टेज पर जाकर देखें और वहाँ से खड़े होकर देखें कि आप कैसे महसूस हो रहे हैं। तो इससे आपका स्टेज वाले दिन जब आप आएंगे, जब आपको भाषण देना होगा, तो वहाँ उस समय आपको डर कम लगेगा। तो पहले आप स्टेज का विजिट कुछ दिन पूर्व कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। इसके बाद जब आप जिस दिन आपका फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, उस दिन आप थोड़ा सा जल्दी जाकर स्टेज पर खड़े होकर ये भी देख लें कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हैं। तो स्टेज पर चढ़ने तक मैं मानता हूँ दिक्कत होती है। उसके बाद जब आपके पास माइक आता है, 2-3 लाइन जब आप बोल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आती है। तो कुछ दिन पूर्व और उस जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन थोड़ा पहले जाकर स्टेज पर वहाँ आपको विजिट करना है, थोड़ा सा देखना है खड़े होकर कि आप वहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि लिसनर्स टॉक, यानी कि लिसनर्स टॉक, यानी कि जो आपके सुनने वाले हैं, चाहे वो मुख्य अतिथिगण हो या आपके श्रोतागण हो, कोई भी हो जो आपको सुनने वाले हैं, आप कोशिश करिए उनसे पहले से ही कुछ आपकी बातचीत होती रहे और आपका जो भय है कि वो ये समझ के कि बहुत जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ज़्यादा एक उच्च स्तर के लोग हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आने लगे कि हाँ मेरी इनसे लगातार बातचीत होती रहती है, तो इनके सामने स्टेज पर बोलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनसे पहले लिसनर्स के साथ थोड़ी सी टॉक कर लें, बातचीत कर लें। पहले स्टेज जिस दिन प्रोग्राम हो उससे काफ़ी समय पहले से आप उनसे बातचीत करना जरूर शुरू कर दें, जिससे आपको फिर जब आप स्टेज पे हो तो उनको देख कर ये ना लगे कि वैसे तो बिल्कुल कोई बात नहीं, और जब स्टेज पर आ गए तो डर वाली स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये जो है लिसनर्स टॉक पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद पहले आपको क्या करना है, और माइक रिहर्सल, यानी कि एक माइक खरीद लीजिए, लगभग 400-500 रुपये का आ जाएगा, जैसे कैरियोके माइक बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ बोलने की, शुरुआती पंक्तियों को बोलने की। इससे आपको वो पंक्तियाँ याद भी होंगी, साथ ही आपको अपनी आवाज़ सुनने से जो भय लगता है माइक पे, तो वो आपका भय निकलेगा। तो वो माइक आप ले लीजिए कि आपको आपकी आवाज़ कैसी लगती होगी पहली बार सुनने में, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगी, आपका ध्यान आकर्षित करेगी। तो वो स्थिति नहीं आएगी कि आप माइक ले लेंगे तो आप अपनी आवाज़ सुनने के खुद आदी हो जाएंगे। बहुत से लोगों को भय इसी वजह से लगता है स्टेज में बोलने से कि उनको अपनी आवाज़ सुनने की आदत नहीं होती है। तो ये आदत आप डालिए, माइक हाथ में पकड़िए और अपने घर पर या कहीं पे व्यक्तिगत रूप से आप उसका रिहर्सल करिए। इसके बाद अगला है
पॉजिटिव वर्ड कलेक्शन, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स, यानी स्टेज पर बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स एंड सकारात्मक शब्दों का भंडार होना चाहिए। कि आपके मान लीजिए कोई कभी ऐसी स्थिति होती है कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो अपने एक तरीके से जो याद होते हैं वो निकलते रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको जैसे कहीं पर्यायवाची की आवश्यकता पड़ रही है, या मान लीजिए कोई किसी की विशेषता बताने की आवश्यकता पड़ रही है, तो बहुत से पॉजिटिव वर्ड्स आप अपना एक भंडार बना लीजिए। उसमें से जैसे ही आप याद करते रहेंगे तो वो जो है समय समय पर आपको बोलने में दिक्कत भी नहीं आएगी, और एक अलहदापन, एक स्पेशलिटी आपको महसूस होगी। लोगों को, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा कि आपके पास अच्छा शब्द भंडार है। इसके बाद छठवां देखते हैं, यहां देख लेते हैं। छठवां है कि आप जो है ओपनिंग लाइंस, जो शुरुआती लाइन है आपकी, ओपनिंग लाइंस, उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि स्टेज पर आने के लगभग 2-4 मिनट आप बस टिकने तक की देरी होती है, उसके बाद आप धुआंधार बोलने लगते हैं। तो सबसे पहले जो आप बोलने जा रहे हैं, नहीं अभिवादन करने जा रहे हैं, अपना परिचय देने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, माइक पर रिहर्सल कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत शुरुआती स्तर पे ना आए, क्योंकि आपको महसूस होता है कि लोग मुझे सुनकर क्या फील करते होंगे। दूसरा, शुरुआत में जब माइक पे होते हैं तो ज़्यादातर लोगों की 80% लोगों की नज़र होती है कि ये किस प्रकार का बोलेगा, क्या व्यक्त करेगा, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस होगा। फिर सबकी निगाहें धीरे धीरे आपसे हट जाएंगी, फिर वो समझेंगे हाँ ये ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर वहाँ पर आप पर भी एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो भी कम हो जाएगा। तो आप ओपनिंग लाइन्स हैं उनको थोड़ा सा क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहेगी। तो साथियों, ये जो 6 मेरी टिप्स हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें स्टेज पर जाने से पूर्व। इसके बाद स्टेज पर यदि आप हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको यह सोचना है स्टेज पर पहुंचते ही, यू आर द बेस्ट। मेरी फर्स्ट और फॉरमोस्ट ट्रिक यही है कि हम ये सोच के जाएं कि हम बेस्ट हैं, हमें बुलाया गया है, बोलने के लिए मंच दिया गया है, माइक दिया गया है, तो हम जरूर कुछ ना कुछ बेहतर उनको बोलें। स्क्रिप्ट आप अपनी ज़बरदस्त रखिए और ये सोच के जाइए आज तो मैं इनको कुछ सिखाऊंगा, आज मैं इनको कुछ बताऊंगा, इससे इनका ज्ञानवर्धन होगा, सभी का होगा, स्टेज पर बैठे लोगों का भी और सभा में बैठे श्रोतागणों का भी। तो आप यू आर द बेस्ट सोच के चलिए कि आप बिल्कुल बेस्ट हैं लोगों में, आप इन्हें कुछ बताने जा रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये लगेगा कि हाँ आप कुछ सिखाने के लिए यहाँ मंच पर आए हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप देखें अगला, थिंक ऑन थॉट मोर देन वर्ड्स सिलेक्शन। यानी कि आप जब मंच पर खड़े हों तो ये सोचें कि आपको विचार क्या व्यक्त करने हैं। विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि थिंक ऑन, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको विचार करना है। थॉट्स पर, यानी कि विचारों पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। और तुलनात्मक रूप से वर्ड सिलेक्शन, यानी कि कुछ छात्र इस तरह से मानसिकता दर्शाते हैं कि बहुत अच्छे शब्दों का चयन करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके विचार मुंह से क्या निकल रहे हैं उनको नहीं पता होता है। लेकिन स्टेज पर आप के शब्द सिलेक्शन सुनने के लिए, यानी कि वर्ड सिलेक्शन सुनने के लिए कोई नहीं आया होता है, वो आपके विचार जानने के लिए आपको मंच पे बुलाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान विचारों पर देना। आपके विचार अगर सरल शब्दों में भी हैं, साधारण शब्दों में भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके विचार बेकार हुए, यानी कि किसी भ्रमात्मक या अन्य दिशीय हुए, तो वर्ड सिलेक्शन आप चाहे कितना भी बेहतर कर लीजिएगा, आपका प्रभाव नकारात्मक ही पड़ेगा। तो आपको विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आप क्या बोलने वाले हैं, किसके बारे में। शब्द चयन पर इतना विशेष ध्यान नहीं देना है, साधारण शब्द चयन भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद तीसरा, लुक एट 1 2 3, यानी कि जितनी आपकी क्षमता हो, जितने यानी कि आपको स्टेज पर खड़े होते समय देखना है, एक व्यक्ति की ओर देखकर बोलना है, 2 की ओर, 3 की ओर। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, आपकी ये संख्या भी बढ़ती चली जाती है। कि जैसे मान लीजिए आपका जो बहुत ज़्यादा परिचित है, तो आप कोशिश करिए उसको ही देखकर अपना भाषण बोलने की कोशिश करेंगे शुरुआती स्तर पर, फिर एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर, फिर तीसरे, इस तरह से आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो वो तो बाद के बहुत बड़े अनुभव की बात है। लेकिन
आप शुरुआत में क्या करें, एक दो व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं उसे ही देखकर आप अपना भाषण दे सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। इसके बाद चौथी जो मेरी ट्रिक है, इसमें आप ये कहें कि रेस्पेक्टेड वर्ड्स, जब भी आप बात करें तो किसी के आगे, नाम के आगे सम्मानीय, परम श्रद्धेय, परम श्रद्धा पात्र, इस तरह के वर्ड यूज़ करने की आदत डाल लीजिए स्टेज पे, क्योंकि हम जब किसी का पदनाम लेते हैं या नाम लेते हैं तो उसके आगे ये सारे वर्ड्स रहते हैं, तो इससे ये रहता है कि हाँ हम सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हाँ वहाँ मंच पर या कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो उसको ये महसूस होते रहना चाहिए कि हाँ वह व्यक्ति हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको हम सम्मान दे रहे हैं। तो ये रेस्पेक्टेड वर्ड्स भी आप अपने याद कर लीजिए, इनको समय समय पर यूज़ करिए। आप विचार किस तरह से देते हैं या कुछ कम दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप स्टेज पर इन चीज़ों का ध्यान रखें और स्टेज पर जाने से पूर्व आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मेरा दावा है कि आपकी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगी, बहुत बढ़िया होगी, और आपको कोई भी अन्य वीडियो मुझे नहीं लगता अब देखने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बस इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं टिप्स को आत्मसात करिए और स्टेज पर जाकर आप अपनी झिझक हटाइए और अपनी पहचान बनाइए। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।